ब्रह्मांड को मेरे कोटि कोटि नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं शिवलिंग की स्थापना कहाँ और कैसी करनी चाहिए। लिंग यानी आकार। सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तब से ही ये आकार है। शिवलिंग भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हमको यह जानना चाहिए कि महिलाओं को सीधा इसे छूना मनाही है। इसका जल छूकर प्रणाम कर सकते हैं। महिलाएं सीधा इस पर जल या दूध नहीं अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। अनुकूल समय यानी मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं या एक पवित्र नदी, पवित्र तीर्थ या फिर एक पवित्र निवास स्थान हो सकता है जहाँ पूजा अर्चना हो। तो पार्थिव द्रव्य से, जल द्रव्य से या तेजस द्रव्य से। अब पार्थिव द्रव्य यानी अर्थली मैटर, जल द्रव्य यानी वाटरी मैटर और तेजस द्रव्य यानी फायर मैटर से इसका स्थापना करनी चाहिए, इसका पूजन करनी चाहिए। कोई भी शुभ मुहूर्त पे या शुभ लक्षणों में जब पूजा अर्चना की जाती है तुरंत फलप्रदायी होता है। शिवलिंग का दो प्रतिष्ठा होता है, दो तरह का। एक है चल प्रतिष्ठा और दूसरा है अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा मूर्ति के प्रतीक माना गया है, यानी चल यानी मूवेबल, जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाकर रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। जैसे अब मनुष्य का निवास स्थान एक जगह में है, अब मनुष्य किसी और निवास स्थान पर बदल गया हो तो वो वहाँ से मूर्ति को हटाकर अपने अन्य दूसरे निवास स्थान पर स्थापित करके पूजा अर्चना जारी रख सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है जब कोई पर्व आता है, शिव जी का पर्व जब आता है तो मूर्ति को पूरे गांव में घुमा के लेके जाते हैं भक्तजनों के दर्शन के लिए। तब भी ये जो मूर्ति है उसे ले जा सकते हैं और फिर से उसी स्थान पर रखा जाता है। रोज की पूजा विधि विधान होता है। अचल प्रतिष्ठा यानी शिवलिंग की स्थापना स्थित होगा। वैसे बड़े बड़े मंदिरों में देखा जाएगा तो वहाँ पे जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है वो वहाँ पर ही होता है। एक चुना हुआ स्थान होता है और वहाँ पर स्थित होता है। ठीक है। शिवलिंग का पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। तो जिस छवि मतलब यानी हम देख सकते हैं शिवलिंग का आकार कैसा होगा। तो हम ज्योतिर्लिंगों में देखे गए हैं शिवलिंग का आकार गोल ही नहीं, चौकोर भी है, त्रिकोण भी है और फिर खाट की पहिए की तरफ, जो ऊपर गोल होगा और नीचे भी गोल होगा, बीच में पतला होगा। ठीक है। शिवलिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए? शिवलिंग की लंबाई जो चल प्रतिष्ठा है, चल प्रतिष्ठा में शिवलिंग की लंबाई जो मनुष्य उसका प्रतिष्ठा करता है वो उसके 1 अंगुल बराबर होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं। वैसे ही अचल प्रतिष्ठा के लिए जो शिवलिंग का जो उसका 12 अंगुल बोलते हैं ना, तो 12 अंगुल के बराबर उसका जो लंबाई होना चाहिए लिंग का, तो कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ और कैसी करनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और कौन उसकी पूजा कर सकते हैं छूकर और कौन नहीं, किस द्रव्य से बनाया जाता है। तो जिस भी द्रव्य से बनाया जाता है लिंग, उसी द्रव्य से उसका पीठ भी बनाया जाता है। जैसे मिट्टी का बनाया है लिंग तो मिट्टी का ही पीठ बनाया जाता है। मिट्टी जो पीठ है मतलब जो निचली भाग। ठीक है। धन्यवाद।